नमस्कार प्यारे बच्चों। आज का टॉपिक है आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन। और करीब 10 या 11 दिनों के बाद मैं आपको दोबारा से अपना वीडियो भेज रहा हूँ और उम्मीद है इससे पहले का जो भी काम है सभी ने कर लिया होगा। तो टॉपिक आज हमारा 13 मार्क का क्वेश्चन आता है कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड के ऊपर। उसके अंदर अभी मैं सिंपल क्वेश्चन ले रहा हूँ आपके लिए कि कंस्ट्रक्ट एन आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन ऑफ ए सिलेंडर विद बेस डायमीटर 60 mm एंड वर्टिकल हाइट 70 mm। दिस इज़ वन सॉलिड। फिर उसकी कॉम्बिनेशन दे रखा है रेस्टिंग ऑन टॉप ऑफ ए पेंटागनल प्रिज्म with base as 30 mm and vertical height 50 mm. This is another prism with one of its base edge parallel to VP and nearer to the observer. So 3 things are important which I underlined in the question. First is cylinder, उसकी dimensions हैं। फिर pentagonal prism है, उसकी भी dimensions हैं। और pentagonal prism का जो base edge है वो parallel है VP के और observer के nearer है। और एंड में गिव ऑल डायमेंशंस एंड इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ व्यूइंग। ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो जाता है। यहाँ पर 13 मार्क्स का क्वेश्चन है। 13 मार्क्स के क्वेश्चन में अब हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे इसको ज़रा समझने की कोशिश करेंगे और ध्यान से इसको देखेंगे और इस क्वेश्चंस को आपको करना है जो मैं आपको असाइनमेंट में दूंगा। नाउ अब देखिए आपकी जो क्वेश्चन के अंदर हमारे पास था सिलेंडर इज़ रेस्टिंग ऑन पेंटागनल प्रिज्म। तो हमारा जो बेस में सॉलिड रहेगा, जो नीचे सॉलिड रहेगा वो पेंटागनल प्रिज्म रहेगा क्योंकि इसके ऊपर सिलेंडर रेस्ट कर रहा है। तो हम वही प्रोसीजर अपनाएंगे। पहले हम हेल्पिंग फिगर बनाएंगे पेंटागनल प्रिज्म की। हेल्पिंग फिगर बनाने के बाद में हम यहाँ साइड में पेंटागनल प्रिज्म बनाएंगे और पेंटागनल प्रिज्म बनाने के बाद उसके ऊपर सिलेंडर को रखेंगे। तो पहले हम अपना प्रिज्म का काम पूरा करेंगे जैसा कि आप सभी कर चुके हैं। उसके लिए मैं आपको पूरा कंस्ट्रक्ट करके नहीं दिखाऊंगा। ये आपके सामने ऑलरेडी मैंने पेंटागनल जो बेस है उसका हेल्पिंग डायग्राम बना रखा है, उसको रेक्टेंगल में एनक्लोज भी कर दिया है। और इसके आगे जब हम करेंगे तो पेंटागनल प्रिज्म बनाएंगे। आप सब भी पेंटागनल प्रिज्म बनाएंगे, वो मैं आपको बनाने के बाद में और उसके ऊपर कैसे सिलेंडर को इस्टेब्लिश करेंगे, कैसे सिलेंडर को रखेंगे वो समझाऊंगा। अगर आपने पेंटागनल प्रिज्म नहीं आता है बनाना है तो मेरी पहले वाली वीडियोस को आप देखें कि किस तरह से उसको बनाना है। और जब वो समझ जाएंगे तो उसके बाद सिलेंडर कैसे बनाना है और दोनों चीज़ें समझने के बाद ही कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड के ऊपर हम आएंगे। तो अभी पेंटागनल प्रिज्म को कंप्लीट करता हूँ मैं, फिर मैं आपको आगे बताता हूँ कि कैसे हम इसके ऊपर सिलेंडर को रखेंगे। देखिए आपके सामने मैंने पेंटागनल प्रिज्म का जो बॉक्स है वो कंप्लीट कर लिया है। और उस बॉक्स को कंप्लीट करने के बाद मैंने अभी पेंटागनल प्रिज्म नहीं बनाया है। आप देखिए ध्यान से इसको। पेंटागनल प्रिज्म अभी नहीं बनाया है लेकिन मैंने उसकी सेंटर लाइन और एक्सिस बना दी है। सेंटर लाइन और एक्सिस जो मेन है इसके अंदर, क्योंकि हम एक्सिस टू एक्सिस को मैच करना होता है हमें दोनों सॉलिड्स की। उनकी वर्टिकल एक्सिस कॉमन वर्टिकल एक्सिस रहती है। तो हम इसकी वर्टिकल एक्सिस हमने फाइंड आउट कर ली है। अब सिलेंडर की वर्टिकल एक्सिस भी हम इसी पर ही फाइंड आउट कर लेंगे और फिर उसके बाद हम प्रोसीड करेंगे जो भी। क्योंकि यहाँ पे हमें ध्यान क्या रखना है कि हिडन लाइंस हमें प्रिज्म की तो पता है कौन सी रहेंगी, लेकिन ऊपर का टॉप भी पूरा विजिबल नहीं हो पाएगा क्योंकि सिलेंडर से वो छुप जाएगा। तो हम इसका ऊपर का टॉप भी नहीं बनाएंगे और पीछे की जो हिडन लाइंस हैं वर्टिकल लाइंस वो भी, उसका भी ध्यान रखेंगे। तो प्रिज्म अगर हमें बनाना भी है तो जो लोअर हाफ पे हमें बनाना है और वर्टिकल लाइंस जो हमें विजिबल हैं उसको बनाना है। बाकी चीज़ों को हमारे फ्रंट साइड पे जो प्रिज्म की पेंटागन की जो अपर साइड की जो लाइंस विजिबल हो सकती हैं उसको बनाने की कोशिश अभी नहीं करेंगे क्योंकि फिर हमारा इरेज करने का काम ज़्यादा हो जाता है
और इरेज करने का काम ज़्यादा होने की वजह से वो हमारे फिगर्स जो है वो इतनी नीट एंड क्लीन नहीं बन पाती। तो इन चीज़ों का ध्यान रखते हुए अभी मैंने सिर्फ इसका बॉक्स जो आउटर सरफेस है बहुत लाइट बनाया है। उसको बनाने के बाद में जो सेंटर लाइन है वो तो डार्क बनानी ही होती है हमें, सेंटर लाइन डार्क बना ली है और इसकी वर्टिकल जो एक्सिस है उसको भी मैंने डार्क दिखा दिया है उसको। अब इसके बाद हमें क्या करना है, जो ये पॉइंट आया हमारा एक्सिस का, यहीं से सिलेंडर की एक्सिस भी स्टार्ट हो जाएगी। अब सिलेंडर की जो वर्टिकल हाइट थी उसको देखें आप, वो वर्टिकल हाइट ऑफ द सिलेंडर इज़ 70 mm, 70 mm की हाइट है। तो हम सिलेंडर की हाइट इसको फर्दर आगे एनहेंस कर देंगे। यहीं से ध्यान से देखेंगे आप, मैं 70 mm, लेकिन 70 mm हम आइसोमेट्रिक स्केल से लेंगे। आइसोमेट्रिक स्केल पे 70 mm 0 पे रखा मैंने और 70 तक ओपन कर लिया मैंने इसको। 70 तक ओपन कर लिया है 0 पर रख के। ये मैंने कंपास को ओपन करके यहाँ से जो मेरा इंटरसेक्टिंग पॉइंट है सेंटर लाइन का, वहाँ से मैं एक आर्क लगा लूँगा 70 की हाइट पे। अब यहाँ से मुझे अपनी लिमिट पता है कि मुझे अपनी एक्सिस को कहाँ तक एक्सटेंड करना है। ध्यान से देखिए, मैं यहाँ से अपनी एक्सिस को सेंटर इसको मिलाते हुए और यहाँ तक मुझे जाना है इसको। ये मैंने इसकी एक्सिस को एक्सटेंड कर दिया है। अब एक्सटेंड करने के बाद मैं इसी सेंटर लाइन को, जो ये सेंटर लाइन थी मेरी, इसी के पैरेलल ये सिलेंडर की टॉप सरफेस की मैंने सेंटर लाइन एक बना ली और इसी को ही मैं अगर फर्दर एक्सटेंड कर लूँ इस वाली सेंटर लाइन को भी, तो आप देखेंगे ये मेरे पास सिलेंडर का भी बेस और टॉप की सेंटर लाइन आ गई है। बेस और टॉप की सेंटर लाइन मेरे पास आ गई है। अब इसके बाद जो हमें करना है वो पहले हम ऊपर से सिलेंडर को बनाना स्टार्ट करेंगे। अब सिलेंडर को बनाने के लिए हम ऑब्वियस है पहले उसका जो रोम्बस रहेगा पैरेलल लाइंस उसको ड्रॉ करेंगे और वहाँ से हम, अब मुझे पता है ये सेंटर लाइन जो होता है हाफ होता है, जो भी मेरा बेस ऑफ द डायमीटर होगा, बेस ऑफ द डायमीटर अगर मैं देखूं तो बेस ऑफ द डायमीटर 60 mm दे रखा है। तो सेंटर लाइन से 30 इधर और 30 इधर आइसोमेट्रिक स्केल का, और ऐसी 30 इधर और 30 उधर। तो मेरा जो प्रिज्म सिलेंडर का है, सिलेंडर का टॉप एलिप्स बनाने के लिए मेरे पास वो तैयार हो जाएगा। तो उसको बनाते हैं हम। देखिए अब मैं जो हूँ, क्योंकि मेरा डायमीटर 60 है तो मैं रेडियस ले लेता हूँ उसका 30। ये मैंने 30 ओपन कर लिया है कंपास को। जो मेरी सेंटर पॉइंट आया, सेंटर लाइन का इंटरसेक्टिंग पॉइंट, वहाँ से मैं सेंटर लाइन को 30 सब तरफ काट लेता हूँ। ये मैंने कट लगा लिया, इधर भी मैंने कट लगा लिया, इधर भी मैंने कट लगा लिया। सब जगह से जो रेडियस है, रेडियस जितना ओपन करके मैंने इसको कट लगा लिया सभी जगह पे सेंटर लाइन पे। और ऐसा ही मैं कट नीचे बनाऊंगा। नीचे वाली सेंटर लाइन के सेंटर से मैं रिस्पेक्टिव सेंटर लाइंस पे रेडियस 30 का एक कट लगा लूँगा सभी पे। ये लगा लिया और इसको भी लगा लिया।
तो ये 30-30 का कट लगाने के बाद मैं अब इसका बॉक्स कंप्लीट करूँगा। बॉक्स कंप्लीट करने के लिए अगेन मैं सेंटर लाइन के पैरेलल ही लाइन को उस पॉइंट से, ये देखिए ये जो पॉइंट आया था मेरा इंटरसेक्टिंग पॉइंट, यहाँ से मैं एक लाइन ड्रॉ करूँगा। सेम उसी के पैरेलल मैं सेंटर लाइन पे ऊपर की तरफ भी लाइन ड्रॉ करूँगा। साइड वाले जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है वहाँ से भी ड्रॉ करूँगा और आप देखेंगे कि हमारा रोम्बस बनके कंप्लीट हो जाएगा। ये मेरा रोम्बस बनके कंप्लीट हो गया है बेस पे, और ऐसा ही रोम्बस मैं ऊपर भी बना लूँगा। जो मैंने निशान लगाए थे उन्हीं मार्क्स पे मैं पैरेलल लाइंस ड्रॉ कर लूँगा। देखिए उन्हीं पॉइंट्स पे मैं ले जाके पैरेलल लाइन कंप्लीट कर लूँगा। तो ये मेरा रोम्बस ऊपर सिलेंडर के लिए भी बन के तैयार हो गया है। अब मुझे पहले सिलेंडर को कंप्लीट करना है, और सिलेंडर को कंप्लीट करना आप सभी को आता है, और जिसको नहीं आता है वो पहले वाले वीडियोस में से देखेंगे। हम डायगोनल को भी मिलाते हैं, फिर सेंटर लाइंस को भी मिलाते हैं, देखिए सेंटर लाइन भी मिला ली है हमने। और डायगोनल्स पे इंटरसेक्टिंग पॉइंट आए हैं, उन पॉइंट्स को मार्क भी कर लिया है। अब हम कंपास लेंगे और कंपास के अंदर HP पेंसिल लगा के एलिप्स बनाएंगे। ये देखिए एलिप्स पीछे का, क्योंकि टॉप सरफेस है ये तो पूरा नज़र आएगा मुझे, तो इसमें मुझे सोचना नहीं है, टॉप सरफेस को हमेशा कंप्लीट बना लेंगे। ये ध्यान से पहले पॉइंट्स देख लेंगे कि क्या ये टच कर रहा है। ये देखिए दोनों पॉइंट्स को ही टच कर रहा है ये। सेम मैं अपोजिट साइड पे जाके चेक कर लूँगा। ये देखिए चेक हो गया। इसको भी हम डार्क कर लेंगे। ये एलिप्स जो है ऊपर का बन रहा है, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आया
यहाँ से मुझे इसको मिलाना है। यहाँ पे मिलाते हुए बस ध्यान रखना है कि ओवरलैपिंग ना हो। ये मिला दिया मैंने। सिमिलरली इस तरफ जाके भी मुझे इसको कंप्लीट करना है। ये देखिए, पहले मैंने चेक कर लिया कि ये कंप्लीट मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। पेंसिल थोड़ी बड़ी लेने की कोशिश करना, छोटी पेंसिल से गलती होने के चांसेस रहते हैं क्योंकि स्लिप कर जाती है कई बार नीडल। और ये देखिए, द एलिप्स इज कंप्लीट। ऊपर का एलिप्स हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हमें ध्यान क्या रखना है कि जो हमारा एलिप्स है वो नीचे का पूरा नज़र आएगा। तो जब नीचे का पूरा नज़र आएगा तो हमें उसको नीचे की तरफ ही पूरा करना है। ऊपर का पोर्शन हमें नहीं बनाना है इसके अंदर, क्योंकि वो हिडन हो जाएगा। तो इसके लिए हम ये देखिए, ये हो गया है। अभी इसका डायगोनल पहले मैं ड्रॉ कर लेता हूँ, जिससे कि मुझे वो इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिल जाए जहाँ मुझे उसको फिनिश करना है। मुझे इसको यहाँ तक फिनिश करना है। और ये मेरा सेंटर आ गया है। इधर से भी मैं इसको सेंटर ले आऊँगा। ये पॉइंट मेरे को मिल गए हैं यहाँ पे। मुझे सिर्फ यहाँ पे क्वार्टर ही लेना है, यहाँ तक ही लेना है इसको। ऐसे ही मुझे यहाँ से इसको डायगोनल तक ही लेना, सिर्फ डायगोनल तक लेना है क्योंकि इतना ही विजिबल होगा। अब ये मेरा सिलेंडर कंप्लीट हो जाएगा। जब मेरा सिलेंडर कंप्लीट हो जाएगा तो फिर मैं नीचे का पेंटागन कंप्लीट करूँगा। प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। 13 मार्क्स पूरे मिलते हैं इस क्वेश्चन में। और ये देखिए, मेरा सिलेंडर बनके कंप्लीट हो गया है। अब मैं पेंटागन के बारे में सोचूंगा। पेंटागन, अब देखिए, अगर हम पेंटागन पहले बना देते तो बहुत सारा चीज़ें इसके अंदर हिडन हो जाती है। देखिए, पेंटागन का पूरा रोम्बस ही इसके अंदर आ गया है। तो हो सकता है ऊपर का पेंटागन नज़र भी ना आए, क्योंकि जो डायमेंशंस हैं उसके अकॉर्डिंगली ऊपर का पेंटागन हो सकता है वो विजिबल भी ना हो पाए हमें। तो ये चीज़ों का हमें बहुत ध्यान रखना है इसके अंदर। और इसके अंदर अब डायमेंशंस को हम यहाँ से इसको, इस डायमेंशंस को यहाँ उतारेंगे और नीचे का प्रिज्म पूरा करेंगे। उसको पूरा करते हैं, फिर मैं आपको फाइनल फिगर दिखाता हूँ कैसी बनेगी। देखिए, मैंने इसके मार्किंग कर ली है सारी। मैं पहले नीचे का वो पोर्शन कंप्लीट करता हूँ जो मुझे विजिबल होगा। प्रैक्टिस करने पर ही आपको ये पता चल जाएगा। देखिए, जब मैं सामने से देखूँगा तो ये लाइन विजिबल होगी, ये वाली एज विजिबल होगी और ये भी एज विजिबल हो जाएगी। ये 3 चीज़ें विजिबल होंगी।
ये इसके पीछे चला गया, इस लाइन वर्टिकल लाइन के पीछे जा रहा है तो ये नज़र नहीं आएगा। ऐसे ये भी इसके वर्टिकल लाइंस के पीछे जा रहा है, ये वाला पोर्शन। तो हमारा इन दो सरफेसेस पे जो बनेगा वो नज़र नहीं आएगा, लेकिन यहाँ से मुझे ये वाली एज नज़र आएगी। अब ऊपर देखिए, अगर हम ऊपर ध्यान से देखें तो ये सिलेंडर के नीचे आ गया, ये एज मुझे विजिबल होगी ही नहीं, ये भी नज़र नहीं आएगा, ये भी नज़र नहीं आएगा, क्योंकि जो मेरा बेस की डायमेंशन है वो छोटी हैं और टॉप वाली जो फिगर है उसकी डायमेंशंस बड़ी हैं। इस वजह से इसका ऊपर का पूरा सरफेस नज़र नहीं आएगा, लेकिन मुझे वर्टिकल एजेस नज़र आएंगी। तो मैं उन वर्टिकल एजेस को बनाऊंगा जहाँ तक सिलेंडर टच हो जाएगा, उससे ज़्यादा नहीं बनाऊंगा। ये देखिए यहाँ तक विजिबल होगा, उसके आगे मैं नहीं बनाऊंगा इसको। सेम इस वाली लाइन के लिए भी ये लाइन एज तो यहाँ तक जाएगी, लेकिन मुझे सिलेंडर तक ही बनाना है इसको। ये देखिए ये वाली एज जाना ऊपर तक है, यहाँ तक जाना है, लेकिन वो सिलेंडर के अंदर चला गया तो मैं उसको सिलेंडर तक ही टच करूँगा। तो आप लोगों ने ये देखिए, ये मेरा फिगर कंप्लीट हुई है। जो मुझे विजिबल होंगी चीज़ें उसको मैंने बनाया है, कौन सी फिगर कहाँ तक विजिबल होगी और कौन सी विजिबल नहीं होगी उसको मैं बनाने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ। तो इस तरह से ये मेरा कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स हो गया। अब मुझे जब डायरेक्शन ऑफ व्यूइंग की बात आएगी वो तो ऐसी ही रहेगी, इधर से ही रहेगी, वो कभी चेंज नहीं होती। बच्चे पूछते हैं मेरे से कि सर डायरेक्शन ऑफ व्यूइंग क्या रहेगी, तो डायरेक्शन ऑफ व्यूइंग वही रहेगी। इसकी मुझे डायमेंशनिंग करनी है तो सिलेंडर की जो डायमीटर की डायमेंशनिंग तो इसी को एक्सटेंड करके हो जाएगी, इसको एक्सटेंड करके मुझे मिल जाएगी सिलेंडर की डायमेंशनिंग। तो इसके लिए यहाँ से इसे 60 mm लिखने की ज़रूरत नहीं है, mm नहीं लिखोगे चल जाएगा। ऐसे ही मुझे हाइट की भी डायमेंशन यहाँ से मिल रही है सीधी, तो इसमें भी मुझे कुछ ज़्यादा नहीं सोचना है। ये हाइट की डायमेंशन मुझे मिल गई सिलेंडर की। ये 70, ऐसे ही इसकी भी हाइट की डायमेंशन मुझे यहाँ से मिल जाएगी, इसी को आगे एक्सटेंड करके। और इसकी एज की डायमेंशन जो है वो मुझे करनी पड़ेगी, तो मैं इसको यहीं पर ही कर सकता हूँ। तो ये मेरा जो भी 30 इसकी वो है, ये मेरा डायरेक्शन ऑफ व्यूइंग हो गई। तो इस तरह से आप इसका कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स बनाएंगे, और जो आप बनाएंगे उसके अंदर सिलेंडर का जो आपको जो मैं डायमेंशन दे रहा हूँ ताकि आपको विजिबिलिटी नज़र आए, तो सिलेंडर की जो डायमीटर है
वो 50 कर दीजिएगा, 50 कर दीजिएगा इसको, 50 mm डायमीटर। और इसकी जो एज है उसको 40 कर दीजिएगा, 30 के बदले 40 mm कर दीजिएगा। और फिर इसको बना के मुझे भेजिएगा। पहले मैं चेक करूँगा कि आपका सही बना है नहीं बना है। बाकी क्वेश्चन सेम रखिएगा, बस एज को थोड़ा चेंज कर दीजिएगा। पेंटागन बेस एज 40 mm कर दीजिएगा और जो सिलेंडर का डायमीटर है वो 50 mm कर दीजिएगा। और इसको बनाकर मुझे आप ट्यूसडे को यानी कि 12 मई 12 बजे तक आप मुझे भेज दीजिएगा, क्योंकि एक ही फिगर है। फिर मैं आपको आगे का काम बताऊंगा क्या करना है। वीडियो पसंद आए लाइक करें, शेयर करें, और नहीं समझ में आए तो पूछ सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि आप काम को टाइम से ख़त्म करें। थैंक यू वेरी मच। ध्यान से करें काम को।